हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करती हूँ इजी शिक्षा में। तो क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है? तो हम लेकर आए हैं आपके लिए नई नई और मज़ेदार कहानियाँ। और आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी, जिसका नाम है व्यापारी का पतन और उदय। ये कहानी पंचतंत्र के मित्र भेदभाव पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। वर्धमान नाम के एक शहर में बहुत ही समझदार व्यापारी रहता था। जब राजा को उसके गुणों के बारे में पता लगा तो राजा ने उसे राज्य का सारा काम सौंप दिया। अपनी सूझबूझ से वर्धमान में आम आदमी को भी खुश रखा और दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी की बेटी की शादी थी। इस खुशी में उसने बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया। भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा और सभी को न्योता दिया। आए हुए मेहमानों का उसने बहुत सम्मान किया और सभी मेहमानों को कीमती उपहार भी दिए। सब मेहमानों में से एक मेहमान राजघराने का सेवक था। वह महल में राजा के कमरे में झाड़ू लगाता था और राजा का बहुत पुराना नौकर था। पर गलती से वो नौकर एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए रखी गई थी। ये देखकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और उसने सेवक को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सेवक को काफी बुरा लगा और उसने व्यापारी को सबक सिखाने का मन बना लिया। कुछ दिनों बाद वही सेवक राजा के महल में झाड़ू लगा रहा था। वह आधी नींद में सो रहे राजा को देखकर बोलने लगा, इस व्यापारी की यह मजाल कि वह रानी के साथ ऊंची आवाज में बात करे। ये सुनकर राजा अपने बिस्तर से उठा और उसने सेवक से पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या ये सच है? तुमने व्यापारी को रानी से ऊंची आवाज में बात करते हुए देखा था क्या? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोले, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं पूरी रात जागता रहा और बिल्कुल सो ना सका, इसलिए नींद में कुछ भी बोल रहा हूं। राजा ने उससे कुछ नहीं बोला, पर वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये बात सच तो नहीं। उसी दिन राजा ने व्यापारी के महल में आने जाने पर रोक लगा दी और उसके अधिकार भी कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो उसे सैनिकों ने अंदर जाने से रोक दिया। ये देखकर व्यापारी बहुत हैरान हुआ। तभी वहीं खड़े सेवक ने मजाक बनाते हुए उसे कहा, सैनिकों, जरा अदब से बात करो इनसे। तुम जानते नहीं हो ये कौन है? ये राजा के खास हैं और बहुत शक्तिशाली भी हैं। ये तुम्हें 1 मिनट में बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपनी बेटी की शादी में किया था। ये सुनते ही व्यापारी को सारी बात समझ में आ गई। फिर कुछ दिन बाद व्यापारी ने सेवक को बड़े आदर सत्कार के साथ अपने घर दोबारा बुलाया। उसकी बहुत सेवा की और उसे तोहफे भी दिए। फिर उसने बड़े प्यार से भोज वाले दिन माफी मांगी। सेवक इस आव भाव से बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा, ना केवल आपने मुझसे माफी मांगी पर मुझे इतना सम्मान भी दिया। आप चिंता मत कीजिए,
मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन वो फिर नींद में सो रहे राजा को देखकर बोला, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वो पुराना बासी खाना भी खा जाता है। अब ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे महल के पुराने वफादार न होते तो तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देता। सेवक ने दोबारा पैरों में गिरकर माफी मांगी और दोबारा कभी ऐसा ना बोलने की कसम भी खाई। अब राजा भी सोचने लगा कि जब ये मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है तो जरूर इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में सजा दे दी। और अगले दिन राजा ने व्यापारी को महल में उसका खोया हुआ सम्मान वापस लौटा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हर किसी के साथ सद्भाव और सम्मान से पेश आना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो। हमेशा याद रखें, जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होना पसंद करते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी करें। हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी बात का शक होने पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही निर्णय लेना चाहिए। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट ज़रूर मिल जाए। अगली कहानी तक के लिए बाय बाय।